जय भीम के पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, के पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो संविधान को मिटा दे वो माई का लाल पैदा नहीं। जय भीम साथियों, बाबा साहेब जब 5 साल के थे तो एक दुकान पर सामान लेने गए तो दुकानदार ने सवाल किया कि तू कौन सी जाति से है। तो उन्होंने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि माँ कौन सी जाति से है। तो माँ ने जवाब दिया मुझे नहीं पता। तो बाबा साहेब ने बोला ये जातियां किसने बनाई। तो माँ ने बोला किसी किताब में लिखा होगा। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया कि किताब में अगर गलत लिखा होगा तो लोग गलत मान लेंगे क्या। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का अधिकार दूंगा, और वो दिया भारतीय संविधान के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बाबा साहेब जब 5 साल के थे तो एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहीं कुछ किताबें बिक रही थी। तो बाबा साहेब ने उनमें से किताब उठाई और किताब पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते बाबा साहेब को वो किताब इतनी पसंद आई वो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो बाबा साहेब की बुआ जी ने एक लॉकेट दिया था बाबा साहेब को चांदी का। तो बाबा साहेब ने वो देकर वो किताब खरीद ली, और घर आकर जो कुर्ता पहना हुआ था उसी कुर्ते से अलमारी की सफाई करके वो किताब वहां रख दी। माँ ने सवाल किया कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए, कहां से लाया तू ये किताब। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया कि जो बुआ ने मुझे चांदी का लॉकेट दिया था मैंने वो देकर किताब खरीद ली। तो माँ ने सवाल किया कि तूने लॉकेट क्यों बेचा। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया जो ज्ञान मुझे किताब देगी वो बुआ का लॉकेट देगा क्या। तो इसीलिए शिक्षा के महत्व को समझिए, और जो चीजें आज आपको अच्छी लग रही कल को बहुत दुखदायक होंगी, यकीन मानिए। जय भीम। कभी कभी सोचता हूं कि लोग अपने बच्चों की कसम तक नहीं खाते, लोग अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते, पर हमारे बाबा साहेब ने समाज के अधिकारों के लिए, शोषित वंचित पीड़ित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमें आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी 4 औलादें कुर्बान कर दी। साथियों क्या पीड़ा रही होगी। जय भीम। लोग कहते हैं कि बावला हूं मैं, कि लोग कहते हैं कि बावला हूं मैं, उन्हें क्या पता कि बाबा साहेब का लाडला हूं मैं। जय भीम। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया समाज को जगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन समाज नहीं जग रहा है, तो हम थक चुके हैं। तो मेरे भाई अगर बाबा साहेब भी थक जाते या मान्यवर साहब कांशीराम भी थक जाते तो तुम कहाँ होते, कभी सोचा है। पहली बात तो आपने संघर्ष किया ही नहीं, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी नहीं थकता है। अगर आप थक गए तो आपने कभी संघर्ष किया ही नहीं था, शुरुआत ही नहीं की थी आपने। और बाबा साहेब के कर्जदार आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी है, ध्यान रखना।